नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का 24 फनी स्टोरी में। आइए सुनते हैं आज की कहानी बोहनी। उस दिन जब मेरे मकान के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक पान की दुकान खुली तो मैं बाग बाग हो उठा। इधर एक फार्लंग तक पान की दुकान न थी और मुझे सड़क के मोड़ तक कई चक्कर करने पड़ते थे। कभी वहाँ कई कई मिनट तक दुकान के सामने खड़ा रहना पड़ता था। चौराहा ग्राहकों की हरदम भीड़ रहती है। यह इंतज़ार मुझको बहुत बुरा लगता था। पान की लत मुझे कब पड़ी और कैसे पड़ी यह तो अब याद नहीं आता, लेकिन अगर कोई बना बना कर गलियारों देता तो मैं कभी इनकार न करूं। आमदनी का बड़ा हिस्सा नहीं तो छोटा हिस्सा जरूर पान की भेंट चढ़ जाता है। कई बार इरादा किया कि पानदान खरीद लूं, लेकिन पानदान खरीदना कोई खेला जी का घर नहीं, और फिर मेरे लिए तो हाथी खरीदने से किसी तरह कम नहीं है। और मान लो जान पर खेल कर एक बार खरीद लूं तो पानदान कोई परी की थैली तो नहीं कि इधर इच्छा हुई और गलियारे निकल पड़ी। बाजार से पान लाना, दिन में 5 बार फेरना, पानी से तर करना, सड़े हुए टुकड़ों को त्रास कर अलग करना, क्या कोई आसान काम है? मैंने बड़े घरों की औरतों को हमेशा पानदान की देखभाल और प्रबंध में ही व्यस्त पाया है। इतना सर दर्द उठाने की अक्षमता होती तो आज मैं भी आदमी होता। और अगर किसी तरह यह मुश्किल भी हल हो जाए तो सुपारी कौन काटे? यहाँ तो सरोते की सूरत देखने की ही कब कभी छूटने लगती है। जब कभी ऐसी ही कोई ज़रूरत आ पड़ी जिसे टाला नहीं जा सकता तो सील पर बट्टे से तोड़ लिया करता हूँ। लेकिन सरोते से काम लूँ और गैर मुमकिन, मुझे तो किसी को सुपारी काटते देखकर उतना ही आश्चर्य होता है जितना किसी तलवार की धार पर नाचते देखकर। और मान लो यह मामला भी किसी तरह हल हो जाए तो आखिरी मंजिल कौन फतेह करे? कत्था और चूना बराबर लगाना क्या कोई आसान काम है? कम से कम मुझे तो उसका ढंग नहीं आता। जब इस मामले में वे लोग रोज़ गलतियां करते हैं तो इस कला में दक्ष है तो मैं भला किस खेत की मूली हूँ? तमोली ने अगर चूना ज़्यादा कर दिया, कत्था और ले लिया, उस पर उसे एक डांट भी बताई, आंसू पूछे गए। मुसीबत का सामना तो उस वक्त होता है जब किसी दोस्त के घर जाए, पान अंदर से आई तो इसके सिवाय कि जानबूझकर मक्खी निगले, समझबूझकर जहर का घूंट गले से नीचे उतारे। और चारा ही क्या, शिकायत नहीं कर सकते, सभ्यता बाधक होती है। कभी कभी पान मुंह में डालते ही ऐसा मालूम होता है कि जीभ पर कोई चिंगारी पड़ गई। गले से लेकर छाती तक किसी ने पारा गर्म करके उड़ेल दिया, मगर घुट कर रह जाना पड़ता है। अंदाजे में इस हद तक गलती हो जाए यह तो समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं लाख अनाड़ी हूँ लेकिन कभी इतना ज़्यादा चूना नहीं डालता। हाँ, 2-4 छाले पड़ जाते हैं तो मैं समझता हूँ यही अंतपुर के कोप की अभिव्यक्ति है। आखिर वह आपकी आज़ादियों का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खामोश बायकॉट से आप राजी नहीं होते। दूसरा कोई हथियार उनके हाथ में है ही नहीं। भवों की कमान और बोरोनियों का नेजा और उस मुस्कुराहट का तीर उस वक्त बिल्कुल कोई असर नहीं करते जब आप आंखें लाल किए, आस्तीन समेटे इसलिए आसमान सर पर उठा लेते हैं कि नाश्ता और पहले क्यों नहीं तैयार हुआ। तब सालन में नमक और पान में चूना ज़्यादा कर देने के सिवाय बदला लेने का उनके हाथ में और क्या साधन रह जाता है। खैर 3-4 दिन के बाद एक दिन मैं सुबह के वक्त तंबोलनी की दुकान पर गया तो उसने मेरी फरमाइश पूरी करने में ज़्यादा मुस्तैदी न दिखलाई। 1 मिनट तो पान फेरती रही, फिर अंदर चली गई और कोई मसाला लिए हुए निकली। मैं दिल में खुश हुआ कि आज बड़े विधिपूर्वक गलियारा बना रही है, मगर अब भी वह सड़क की
और प्रतीक्षा की आंखों से ताक रही थी कि जैसे दुकान के सामने कोई ग्राहक ही नहीं है। ग्राहक भी कैसा जो उसका पड़ोसी है और दिन में 20 ही बार आता है। तब तो मैंने जरा झुंझलाकर कहा, मैं कितनी देर से खड़ा हूँ, कुछ इसकी भी खबर है? तंबोली ने समायाचना के स्वर में कहा, हाँ बाबूजी, आपको देर तो बहुत हुई, लेकिन 1 मिनट और ठहर जाइए। बुरा न मानिएगा बाबूजी, आपके हाथ की बोनी अच्छी नहीं है। कल आपकी बोनी हुई थी, दिन में कुछ 6 आने की बिक्री हुई। परसों भी आपकी ही बोनी थी, 8 आने के पैसे दुकान में आए थे। इसके पहले 2 दिन पंडित जी की बोनी हुई थी, दोपहर तक 2.5 रुपये आ गए। कभी किसी का हाथ अच्छा नहीं होता बाबूजी, मुझे गोली सी लगी। मुझे अपने भाग्यशाली होने का कोई दवा नहीं है। मुझसे ज़्यादा अभागे दुनिया में नहीं होंगे। इस साम्राज्य का अगर मैं बादशाह नहीं तो कोई ऊंचा मनसबदार जरूर हूँ, लेकिन यह भी मुझे गवारा नहीं कर सकता कि नहसूत का दाग बर्दाश्त कर लूँ। कोई मुझसे बोहनी न कराए। लोग सुबह को मेरा मुंह देखना अब सुकून समझते। यह तो घोर कलंक की बात है। मैंने पान तो ले लिया, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया कि इस नहसूत के दाग को मिटाकर ही छोड़ूंगा। अभी अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि मेरे एक दोस्त आ गए। बाजार साग भाजी लेने जा रहे थे। मैंने उनसे अपनी तंबोलिनी की खूब तारीफ की। वह माँ से जरा सौंदर्य प्रेमी थे और मजाकिया भी थे। मेरी ओर शरारत भरी नज़रों से देखकर बोले, इस वक्त तो भाई मेरे पास पैसे नहीं है और न अभी पानों की ज़रूरत थी। मैंने कहा, पैसे मुझसे ले लो। हाँ, यह मंजूर है, मगर कभी तकाजा मत करना। यह तो टेढ़ी खीर है। तो क्या मुफ्त में किसी की आंखों में चढ़ना चाहते हो? मजबूर होकर उन हजरत को 1 ढोली पान के दाम दिए। इसी तरह जो मुझसे मिलने आया उससे मैंने तंबोली का बखान किया। दोस्तों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई, मुझ पर खूब फपावी पाई। मुझे छिपे रुस्तुम, भगत जी और न जाने क्या क्या नाम दिए गए, लेकिन मैंने सारी आफतें हंस कर टाली। यह दाग मिटाने की मुझे धुन सवार हो गई। दूसरे दिन जब मैं तंबोली की दुकान पर गया तो उसने फ़ौरन पान बनाए और मुझे देती हुई बोली, बाबूजी, कल तो आपकी बोहनी बहुत अच्छी हुई, कोई 3.5 रुपये आए। अब रोज़ बोहनी करा दिया करो। 3-4 दिन लगातार मैंने दोस्तों से सिफारिश की स्तुति गाई और अपनी गृह से पैसे खर्च करके सुर्खरुई हासिल की। लेकिन इतने ही दिनों में मेरे खजाने में इतनी कमी हो गई कि खटकने लगी। यह संवाग अब ज़्यादा दिनों तक न चल सका। इसलिए मैंने इरादा किया कि खुद दिनों अपनी दुकान से पान लेना छोड़ दूँ। जब मेरी बोहनी ही न होगी तो मुझे उसकी बिक्री की क्या फिक्र होगी। दूसरे दिन हाथ मुंह धोकर मैंने 1 इलायची खा ली और अपने काम पर लग गया। लेकिन मुश्किल से आधा घंटा बीता ही होगा कि किसी की आहट मिली। आँख ऊपर को उठाता तो तंबोली गलियारे लिए सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। मुझे इस वक्त उसका आना जी पर बहुत भारी गुजरा, लेकिन इतनी बेमुरावत भी तो न हो सकती कि दुख तकार दो। बोला, तुमने नाहक तकलीफ की, मैं तो आ ही रहा था। तंबोली ने मेरे हाथ में गलियारियों रख कर कहा, आपको देर हुई तो मैंने कहा मैं ही चलकर बोहनी कराऊं। दुकान पर ग्राहक खड़े हैं मगर किसी की बोनी नहीं की। क्या करता, गलियारों खाई और बोहनी कराई। जिस चिंता से मुक्ति पाना चाहता था वह फिर फंदे की तरह गर्दन पर चिमटी हुई थी। मैंने सोचा था मेरे दोस्त 2-4 दिन तक उसके यहाँ पान खाने आएंगे तो आप ही उससे हिल जाएंगे और मेरी सिफारिश की ज़रूरत न रहेगी। मगर तंबोलनी शायद पान के साथ अपने रूप का भी कुछ मोल करती थी, इसलिए एक बार जो उसकी दुकान पर दोबारा न गया। 1-2 रसिक नौजवान अभी तक आते थे। वह लोग एक ही हंसी में पान और रूप दर्शन दोनों का आनंद उठाकर
चलते बने थे। आज मुझे अपनी साख बनाए रखने के लिए फिर पूरे 1.5 रुपये खर्च करने पड़े। बधिया बैठ गई। दूसरे दिन मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, मगर जब तंबोलनी ने नीचे से चीखना, चिल्लाना और खटकाना शुरू किया तो मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ा। आंख मलता हुआ नीचे गया, जिससे मालूम हुआ कि आज नींद आ गई थी। फिर बोनी करानी पड़ी और फिर वही बला सर पर सवार आई। शाम तक 2 रुपये का सफाया हो गया। आखिर इस विपत्ति से छुटकारे पाने का यही एक उपाय रह गया कि वह घर छोड़ दूं। मैंने वहाँ से 2 मील पर एक अनजान मोहल्ले में एक मकान ठीक किया और रातों रात असबाब उठवाकर वहाँ पहुँचा। वह घोर छोड़कर मैं जितना खुश हुआ, शायद कैदी जेल खाने से भी निकलकर उतना खुश नहीं होता होगा। रात को खूब गहरी नींद सोया। सवेरा हुआ तो मुझे उस पंछी की आज़ादी का अनुभव हो रहा था जिसके पर खुल गए हैं। बड़े इत्मीनान से सिगरेट पिया, मुंह हाथ धोया, फिर अपना सामान ढंकने से रखने लगा। खाने के लिए किसी होटल की भी फिक्र थी, मगर उस हिम्मत तोड़ने वाली बला से फतेह पाके मुझे जो खुशी हो रही थी उसके मुकाबले मैं इन चिंताओं की कोई गिनती नहीं करता। मुंह हाथ धोकर नीचे उतरा। आज की हवा में भी आज़ादी का नशा था। हर एक चीज़ मुस्कुराती हुई मालूम होती थी। खुश खुश एक दुकान पर जाकर पान खाए और जीने पर चढ़ ही रहा था कि देखा वह तंबोलनी लपकी जा रही। कुछ न पूछो उस वक्त दिल पर क्या गुजरी। बस यही जी चाहता था कि अपना और उसका दोनों का सिर फोड़ लूं। मुझे देखकर वह ऐसे खुश हुई जैसे कोई धोबी अपना खोया हुआ गधा पा गया हो। और मेरी घबराहट का अंदाज़ा बस उस गधे की दिमागी हालत से कर लो। उसने दूर से ही कहा, वाह बाबूजी वाह, आप ऐसा भागे कि किसी को पता भी न लगा। उसी मोहल्ले में एक से एक अच्छे घर खाली है। मुझे क्या मालूम था कि आपको उस घर में तकलीफ़ थी, नहीं तो मेरे पिछवाड़े में ही एक बड़े आराम का मकान था। अब मैं आपको यहाँ न रहने दूँगी। जिस तरह हो सकेगा आपको उठा ले जाऊँगी। आप इस घर का क्या किराया देते हैं? मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा, 10 रुपये। मैंने सोचा था कि किराया इतना कम बताऊं जिसमें यह दलील उसके हाथ से निकल जाए। इस घर का किराया 20 रुपये है। 10 रुपये में तो शायद मरने को भी जगह न मिलेगी। मगर तंबोलनी ने इस पर चमके को कोई असर न हुआ। बोली, इस जरा से घर के 10 रुपये आप 8 ही दीजिएगा, और घर इससे अच्छा न हो तो जब भी जी चाहे छोड़ दीजिएगा। चलिए मैं उस घर की कुंजी लेती हूँ, इसी वक्त आपको दिखा दूँ। मैंने त्योरे चढ़ाते हुए कहा, आज ही तो इस घर में आया हूँ, आज ही छोड़कर कैसे चला जाऊँ? पेशगी किराया दे चुका हूँ। तंबोलनी ने बड़ी लुभावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, 10 ही रुपये तो दिए हैं। आपके लिए 10 रुपये कौन बड़ी बात है। यही समझ लीजिए कि आप न चले तो मैं उजड़ जाऊंगी। ऐसी अच्छी बोनी वहाँ और किसी की नहीं है। आप नहीं चलेंगे तो मैं ही अपनी दुकान यहाँ उठा लाऊंगी। मेरा दिल बैठ गया। यह अच्छी मुसीबत गले पड़ी। कहीं सचमुच चुड़ैल अपनी दुकान न उठा लाए। मेरे जी में तो आया कि एक फटकार बताऊं, पर जबान इतनी बेमुराद न हो सकी। बोला, मेरा कुछ ठीक नहीं है। कब तक रहूं, कब तक न रहूं। आज ही तबादला हो जाए तो भागना पड़े। तुम न इधर की रहोगी न उधर की। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, आप चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। अभी आज तो आप जाते नहीं, मेरा कुछ ठीक नहीं है, तो मैं रोज़ यहाँ आकर बोहनी करा लिया करूँगी। इतनी दूर रोज़ आओगी? हाँ चली आऊँगी, 2 मील ही तो है। आपके हाथ की बोहनी हो जाएगी। यह लीजिए, गलियारा लाई हूँ, बोहनी तो करा दीजिए। मैंने गलियारा लिया, पैसे दिए और कुछ गस की हालत में ऊपर जाकर चारपाई पर लेट गया। अब मेरी अकल कुछ काम नहीं करती कि इन मुसीबतों से क्यों और कैसे छुटकारा पाऊँ। तब से इसी फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। कोई भागने की राह नज़र नहीं आती। सुर्ख भी रहना चाहता हूँ, बेमुरावती भी नहीं करना चाहता।
और इस मुसीबत से छुटकारा भी पाना चाहता हूँ। अगर कोई साहब मेरी इस करुण स्थिति पर मुझे ऐसा कोई उपाय बतला दे तो जीवन भर उसका कृतज्ञ रहूँगा। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।